नमस्कार। नमस्कार। ये मेरा बड़ा बेटा मल्हार। आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। आखिर एसीपी राणे को यहाँ कौन नहीं जानता। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी आरती का वक्त हो ही गया है। आतिया, आइए। एक मिनट, जरूरी फोन आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। स्वरा, स्वरा, ये क्या रखा है? स्वरा ऐसे कपड़े पहन के लड़की वालों के सामने आना चाहती है। ये लड़की भी ना, अगर स्वरा सच में ये कपड़े पहन के बाहर आ गई तो मल्हार जी की इज्जत का तमाशा बन जाएगा। नहीं, अब देखती हूँ मैं कि स्वरा को पैंट्स कैसे मिलती हैं। मोदक चाहिए, वो दे नहीं रहे मुझे। अच्छा मोदक मैं लेके आता हूँ। हाँ तुम आओ, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ जल्दी लेकर। हाँ। ये कहाँ गई? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि वो कपड़े मैंने अपने कमरे में रखे हैं? पता नहीं वो स्वरा मल्हार जी की नाक कटाने पे क्यों तुली हुई है। स्वरा 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 रुको। एक्चुअली मुझे स्वरा 2 मिनट का काम है अंदर। तुम सिर्फ 2 मिनट बाहर रुको, ठीक है? 2 मिनट में आती हूँ मैं। ओह गॉड, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ अब मैं? ये स्वरा से तो कुछ भी छुपाना कितना मुश्किल है। पैंट्स, मैं ऐसा क्या करूं
कि स्वरा के हाथों ये पैंट्स ना लगे। हाँ, मैं खुद ये पैंट्स साड़ी के अंदर पहन लेती हूँ। फिर तो स्वरा सपने में भी नहीं सोच पाएगी कि ये पैंट्स कहाँ रखी होगी। वाह कल्याणी वाह, तू तो जीनियस है, जीनियस। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। गणु, बहू को लेकर आ। जी बाबू। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बहू ये क्या है? कल्याणी, क्या हरकत है? हाँ? और साड़ी के नीचे तुमने चलो। कितनी मिन्नतें की थी मैंने कि कल्याणी के ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए, लेकिन अब ये मल्हार जी, क्या होगा अब ये सब करके? जो इज्जत उछलनी थी वो तो उछल चुकी ना। कल्याणी, तुम कैसे ऐसे बचपने वाली हरकत कर सकती हो? पहले भी साड़ी पहनी है ना तुमने, पहले तो कुछ नहीं हुआ, ये आज ही होना था। और क्या पहना है साड़ी के नीचे? शक्लें देखी थी तुमने सबकी? क्या इज्जत रह गई होगी बाबा की? पता नहीं स्वरा का रिश्ता करेंगे भी या नहीं करेंगे। अब कैसे बताऊं मल्हार जी को कि रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो खुद स्वरा कर रही है, लेकिन इन्हें बता भी नहीं सकती तू कल्याणी, वरना मल्हार जी का दिल टूट जाएगा। कल्याणी, कुछ बोलोगी या नहीं, या मैं ही बोलता रहूंगा बस? वो मल्हार जी, रहने दो। इतने सालों बाद मेरे घर वाले मुझे मिले और तुमने पल भर में उनके सामने मेरा सर झुका दिया। कल्याणी, रहने दो। कल्याणी, कल्याणी, ये सब क्या हो रहा है कल्याणी? हाँ, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बाबा, जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं जानता हूं जो हुआ उससे कल्याणी बहुत दुखी होगी। कल्याणी जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो दिल की बहुत साफ है। थोड़ा बचपना है उसमें, जो भी हुआ उसे अपनी बहू का बचपना समझ के माफ कर दीजिए।
मल्हार कहा, मैं सोच रहा था कि कहीं स्वरा कुछ गड़बड़ करके लड़की वालों को भगा ना दे, पर यहां तो बहू नहीं। मैं नजरें तक नहीं मिला पा रहा था उनसे। शुक्र है सार्थक उनसे बात कर रहा है, वरना मैं तो बात तक नहीं कर पाता। अहो, बहू से गलती ही तो हुई है, उसने जानबूझकर तो नहीं किया। आई, कल्याणी को माफ कर दीजिए। मैं कल्याणी को... बेटा, मैंने कहा ना, बहू से गलती हो गई है। उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, और ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। मामन जी, एसबी, I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हुआ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने साड़ी के अंदर शॉर्ट्स जरूर पहने थे, लेकिन वो सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं स्वरा का रिश्ता बचाना चाहती थी। माई, देखा ना आपकी बेटी ने क्या किया। बचपन की हद होती है, कैसे कोई ऐसे कर सकता है। गुस्सा करने से पहले एक बार ये तो सोच लो कि कल्याणी जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी। तुम्हारी और घर वालों की इज्जत उछालने का शौक है क्या उसे? और साड़ी तो कल्याणी ने पहली बार नहीं पहनी थी, पहले भी वो पहन चुकी है। तो तब उसने उसके अंदर ऐसे कपड़े पहने थे नहीं ना? तो अब जब उसने साड़ी के अंदर ऐसे कपड़े पहने तो उसका कोई तो कारण होगा। हाँ माई, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या क्या कारण हो सकता है आप जानती हैं? कल्याणी के साड़ी का धागा। मैं समझा नहीं। इस चप्पल में वो धागा अटका हुआ था। इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये चप्पल पहनी थी, उसके पैर गिरने की वजह से कल्याणी की साड़ी उतर गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने भी ये चप्पल पहनी हो, वो पहले से जानती हो कि कल्याणी ने साड़ी के अंदर क्या कपड़े पहने हैं। और उसने ये जानबूझकर किया हो। कुछ ऐसा आप जानती हैं कि जो मैं नहीं जानता? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? देखो मल्हार, मैंने कल्याणी को बहुत समझाया था कि सबको सच बता दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि कल्याणी को वो वाहियात कपड़े पहनने पड़े? कितना झूठ बोल रही है ये। खुद को बचाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वरा! घर की बहू पर हाथ उठाना, ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। मल्हार,
बहू को मत डांटना, उसकी कोई गलती नहीं है। सच्चाई ये है कि माई ने मुझे सब बता दिया है। ये चप्पल तुम्हारी है? हाँ तो क्या करोगे? इसका मतलब तुम जानबूझ के वो कपड़े पहनना चाहती थी ताकि लड़के वाले तुम्हें देखकर भाग जाएं। और कल्याणी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने सारा इल्जाम उसी पर लगा दिया। बस बहुत हो गया। अरे जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। और हाँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। और वैसे भी शादी करके किसका भला हुआ है? ये रिश्ता पूरी दुनिया के सामने एक मजाक है, मजाक। अब तुम अपने और इस कल्याणी के रिश्ते को ही देख लो, मजाक से कम है क्या? बबड़ी, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बहुत मनमानी कर ली तुमने। लड़के से और लड़के वालों से तो तुम मिलोगी, लड़का पसंद ना आए तो मना कर देना, लेकिन तुम मिलोगी जरूर। देखो दादा, बहुत हो गया। सालवे साहब, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। वो उम्र में छोटी है लेकिन बहुत समझदार है, बहुत जिम्मेदार भी है। आप खुद देखिए, इतने बड़े घर की जिम्मेदारी वो अकेले संभालती है। देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया था आंटी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, भूल जाओ जो भी हुआ था। थैंक यू। बहू, जाकर देखो सरू तैयार हुई है कि नहीं। 100% अभी तक यही सोच रही होगी कि क्या पहनूं और क्या नहीं। आती हूँ। आप लोग बैठिए ना। हाँ बसा ना। अहिर, नाश्ते का इंतजाम करो ना। चलो, जो भी हुआ, स्वरा ने इस रिश्ते के लिए हाँ करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके वो इस घर से विदा हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए, वरना उस 26 जुलाई की बात को किसी के सामने कभी भी बोल सकती है। तुम दरवाजे से नहीं आ सकती थी क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई ना? जानती थी मैं कि तुम अभी तक तैयार हुई नहीं होगी, इसीलिए आई। स्वरा, तुम भी ना। ये साड़ी पकड़ो और तैयार हो जाओ, क्योंकि बेहतर यही है। स्वरा देखो, तुम बाहर आओ या ना आओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शादी होने के चांसेस पक्के हैं। राणे परिवार के मर्दों को तुम नहीं जानती। ये बाप जी, काका, ये सब के सब एक जैसे हैं। अरे इन लोगों ने ना तो इन लोगों को रिश्ते की कोई कदर नहीं है। और मुझे पता है दादा भी बिल्कुल इनके जैसे ही होंगे। स्वरा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी मामन जी और काका से क्या दुश्मनी है, लेकिन इतना याद रखना कि मैं ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी जिससे मल्हार जी की लड़के वालों के सामने नाक कट जाए। इसलिए कह रही हूं, शांत मन से सोच लो। देखो स्वरा,
ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो फिर वो दोनों फैमिलीज साथ बैठ के मिलजुल के तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दे तुम्हारे बिना। फिर ये मत कहना कि तुम्हें एक भी मौका नहीं मिला। सोच लो।